हेलो नमस्ते। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। ये मेरे भाई सुनील के शादी का सीडी है। हो गया 4 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँ क्योंकि मुझे अब मिली है सीडी देखने के लिए। तो ये है तिलक का, जो हमारे यहाँ तिलक चढ़ाने आते हैं। जब लड़की का भाई तिलक चढ़ाने आता है तो ये हमारे यहाँ का है, और ये सब हमारे गांव के हैं। और जो तिलकहारे रहते हैं उनका मतलब खाने पीने का ऐसा इस तरीके से रखा जाता है और इस तरीके से सजावट की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा गीत संगीत होगा ही, और मैं कहीं कहीं मतलब क्या क्या रिवाज है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताती रहूँगी। और ये वीडियो है ना 2 पार्ट में आएगी। एक ये रहेगा हमारे यहाँ का, और एक है ना मेरी भाभी के यहाँ का, जहाँ उनकी शादी हुई थी, मतलब उनके घर पे। तो हमारे यहाँ तो ऐसी ही तिलक होती है। आई होप आप लोगों के यहाँ कैसे होते हैं तिलक, आप लोग बताइएगा ज़रूर। इंसान बोलता है ना कि जब सीडी उडी इसीलिए बनवाता है शादी की कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। भाई हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस पल को उस समय देख के उसमें हम जी लेते हैं। तो और कुछ लोग हमसे अलग हो जाते हैं, हमसे जुदा हो जाते हैं, जो नहीं रहते हैं लेकिन वो सीडी में उस जगह पे शामिल रहते, तो उन्हें देख के हमें उस पल के लिए तो खुशी मिल जाती है। भाई ये व्यक्ति हमारे साथ है। ये हमारे मामा जी हैं जो कंधे पे है ना ऐसे लेके रखे हैं अंगूछा। और आगे फिर हम करते हैं, आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। और अच्छी अच्छी रस्में हैं, देखिए। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ये हमारे द्वारे की लाइटिंग। हाँ, मौसी आए ये। अब यहाँ से तिलक की रस्में चालू हो रही हैं। तो हमारे यहाँ द्वारे पे ही तिलक चढ़ा था क्योंकि आंगन बहुत छोटा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी लेके आई है लड़के को, क्योंकि जो तेल पूजता है ना वही लेके आता है लड़के को। तो तेल मेरी मम्मी और पापा ने पूजा था, क्योंकि जो घर का बड़ा रहता है ना वही तेल पूजता है। और बोलते हैं ना समय कितनी जल्दी ना भाग जाता है, ये 4 साल कैसे चला गया पता ही नहीं लगा। और ये मेरा भाई अब तभी ऐसा दिखता था और अभी काफ़ी बदलाव आ जाता है, समय इंसान को बदल देता है। और ये हमारे पापा हैं जो बगल में बैठे हैं। 2 पंडित रहते हैं, एक वहाँ के रहते हैं, एक यहाँ के रहते हैं। और लड़की का भाई तिलक चढ़ाता है। और ये जो भी पूजा हो रही है ये मतलब तिलक के समय द्वारे पे पूजा होती है। इसे चौक पूरा जाता है, दिया रखी जाती है, सारी चीज़ें ये रस्में होती हैं। तो भी कला वाला बांधा जाएगा। और दोनों पंडित है ना साथ में ही मंत्र जो रहते हैं, मंत्र ना वो पढ़ते रहें,
क्योंकि एक वहाँ के एक यहाँ के रहेंगे। ये जो पीछे है ना, ये सब तिलक चढ़ाने वाले आए थे, कुछ वो लोग थे और कुछ हमारे गाँव के सम्मिलित थे, क्योंकि भाई हमारे गाँव के भी रहेंगे, इसमें कोई और ये ब्लैक शर्ट में हमारे विजयश्री हैं, यानी हमारे भ्राताश्री। और ये गुलाबी जो शर्ट पहना है ये मेरा भतीजा है, ये कि सामने है जो, ये मेरा भतीजा है। और ये है द्वारे का डेकोरेशन, पूरा सजावट। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ना, ये दूल्हा और दुल्हन यानी हमारे भाई और हमारी भाभी जी हैं, छोटी वाली। कहते हैं ना, वक्त कितना जल्दी है ना आगे बढ़ जाता है। एक लड़की को दूसरे घर पे आके और खुद को उस सांचे में ढालना बड़ी हिम्मत की बात रहती है। तो पहले से काफ़ी परिवर्तन आ ही जाता है, जो अपने घर पे रहो और जो ससुराल आ जाओ, काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो ये हमारी क्यूट सी छोटी वाली भाभी हैं, हंसमुख वाली। ये ब्राह्मणों को टीका लगता है, लड़की का भाई करता है, मतलब टीका लगाता है। और इसके बाद मेरा भाई भी करेगा, टीका लगाएगा और उन लोगों के पैर छुएगा। ये हमारे यहाँ की रस्म होती है। बोलते हैं ना, लड़का सब कहते हैं कि लड़कियों को 16 सोमवार के, ये कि भाई लड़के भी बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि सारी रस्मों में लड़कों को भी बैठना पड़ता है जितना लड़कियों को बैठना पड़ता है। इस बात से कौन एग्री है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हाथ पे थारा रखा जाता है, जो लड़की के यहाँ से गिफ्ट आते हैं वो एक थारा रहता है फूल का, उसके अंदर रख के लड़के के हाथ पे रखा जाता है। फिर उसका भाई छूता है लड़की का और संकल्प किया जाता है, यानी उसके एक मंत्र होता है, उसे बोल के संकल्प किया जाता है और संकल्प दिया जाता है। तो जितना मैं जानती थी उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, भूल चूक के लिए सॉरी। ये ब्लैक कोट वाला है ना, लड़की का भतीजा है। अब बस हमारा टाइम यानी सेल्फी टाइम। हमारी मम्मी है और इसके बाद हमारी भाभी आएंगी, फ़ोटो निकालेंगे, यानी जितने भी घर के हैं जो बड़े वो सारे अब बस फ़ोटो निकालेंगे। ये हमारी मौसी लगती हैं, वो है। ये हमारी गांव की कोई चाची लगती हैं, वो है। आई थिंक रोशनी पे नहीं बताइए ना करिए। ये सारे सामान अंदर जा रहा है। ये हमारे गांव के हैं जयमंगल सुकुल। ये हमारी बुआ लगती है, वो है मतलब नथुनी वाली दुल्हन है भाई। ये थारा जा रहा है अंदर
लड़की के लिए द्वार पे तिलक चढ़ी थी, तो 5-7 ऐसी औरतें सुहागन ऐसे उठा दी। ये हमारी बड्डी वाली भाभी हैं। और अभी हमारे यहाँ हो रहा है तिल पूजा। तिल पूजा यानी इसमें दी जाएगी भीखी और लड़के को जनेऊ पहनाया जाएगा, ये सारी रस्में होती है। और ये जो धोती कुर्ता पहने, ये हमारे पापा हैं। हमारे पापा धोती कुर्ता में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे लगते हैं। हमारी मम्मी भी अच्छी है, हमारे पापा तो धोती कुर्ते में भाई बहुत अच्छे लगते हैं हमें। तो पूरी गांव की औरतें आती क्योंकि लोग तिल पूजा के टाइम पे आते हैं। ऐसे मिट्टी के 2 चूल्हे बनते हैं और उस पर मिट्टी का 2 बर्तन रहता है, मतलब रखा जाता है 2 बर्तन। इसमें मतलब थोड़े खड़े खड़े अक्खे के दाल और चावल ऐसे रखे जाते हैं, इसके अंदर डाला जाता है। एक रस्म है और उसे ऐसे चलाया जाता है नीचे, मतलब जलाया नहीं जाता चूल्हा, बस ऐसे ही मतलब रखा जाता है, एक रस्म होती है। तो जो तेल पूजता है वही ये करता है। तो तेल हमारे मम्मी और पापा ने पूजा है तो बस वही वो कर रहे हैं। और ये अंगोछा हमारी मम्मी लेके रखी। ये करने का मतलब ये है कि इस तरीके से तुम है ना एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पे करो कि ये लड़ना नहीं चाहिए। इसका मान्यता ये माना जाता है कि अगर हम लड़ेगा नहीं तो मतलब लड़का और लड़की कभी झगड़ेंगे नहीं। तो हमारी मम्मी आ गई हैं, अभी हल्दी की रस्म होगी। तो अंदर जो रहती है हमारे कुल देवी हैं, वहाँ थान पे पाँव पकड़ा के फिर ऐसे हाथों में चावल और वो लेके आएंगे। तो अभी लग रही है हल्दी और भाई को हमारे हल्दी लगाया जा रहा है। तो पूरी गांव की जो भी औरतें हैं वो हल्दी लगाती हैं, भाभी हल्दी लगाती हैं, हमारी भाभी जी भी हल्दी लगा रही हैं। और कोच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे औरतों को दिया जाता है, फिर हल्दी लगाया जाता है। ऐसा ही नहीं कि मतलब ऐसे ही हल्दी लगा दिया जाए, जिन्हीं कोच में कुछ दिया जाएगा फिर हल्दी लगाया जाएगा। उसके बाद चुंबन होगा, हाथ में दूब, अक्षत और चांदी का पायल रहता है, तो उसे से चूमा जाता है। मतलब आप लोगों के यहाँ मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ चुंबन बोलते हैं। और आपके यहाँ कैसे हल्दी की रस्म होती है प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो ये हमारे भ्राताश्री को हमारी भाभी खूब हल्दी लगा रही है। बोलते ना भाभियों का आज का टाइम ही रहता है कि भाई देवर को खूब हल्दी लगा दो अच्छे से थोड़ा मजाक मस्ती, यही हल्दी की रस्म होती है जो देवर और नंद की भाभियों को नसीब होता है, मतलब नसीब नहीं मतलब मिलता है। तो बस इसी तरह से कुछ मजाक मस्ती हो रही है। हमारी भाभी जी दांत निकाल के हंस रही हैं और पूरा मुंह पे घिसे जा रही हैं। तो ये सारे चुम्बन हो रहे जो मैंने कहा था ना, वैसे ही मतलब अक्षत लेके ऐसे चूमे जाता है, 5 या 7 बार ऐसे चूमा जाता है। आई होप आपको वीडियो में कितनी दफ़ा बोल चुकी हूँ, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और अपने इर्द गिर्द सबसे कहिए कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि आगे कौन कौन सी रस्में हुई, कौन कौन से नहीं हुए, कहाँ मैं भूली भटकी, कहाँ अटकी, तभी तो आप कमेंट में बता पाएंगे। तो फिर आगे मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, देख लीजिए। अब हमारे यहाँ पे हो रहा है बरुआ रस्म, यानी मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं लड़के जिनकी शादी नहीं होगी उनको खिलाया जाता है। कितने भी हो सकते हैं, 7, 5, 11 जितना भी हो सके उतना। और दूल्हा ही है ना उनके आगे पत्तल रखेगा और उसके बाद उन्हें खाना परोसेगा। फिर दूल्हा बैठ जाएगा बेदी पे और वो सारे बच्चे अपने में से थोड़ा थोड़ा करके दूल्हे के आगे रखेंगे, फिर वो दूल्हा वही खाएगा। तो हमारे यहाँ बोला जाता है इसे बरुआ रस्म। उसके बाद होता है भीखी देने का और जनेऊ चढ़ाने का, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब तक मैं म्यूजिक लगा देती हूँ।
अब बारी है अचरज बैठने की। अचरज बैठने का मतलब होता है हमारे यहाँ बैठते फूफा, लेकिन हमारे फूफा है नहीं, तो हमारी बहन अनीता के ससुर जी बैठे थे। क्योंकि वो बड़े थे तो इसलिए वो अचरज बैठे थे, तो उनको ऐसे कलावा बांधा जाता है और धोती कुर्ता दिया जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि अब ये गुरु ज्ञान देंगे, यानी एक ज्ञान रहता है, एक शब्द रहता है जो दूल्हे को इनसे मिलेगा। वो अंगोछा उठा के उनके कान में एक मंत्र बोलेंगे, फिर उन्हें वो मंत्र मिलेगा, इसलिए धोती कुर्ता अंगोछा दिया जाता है और उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है। अब इसके बाद आती है बारी जनेऊ की। हमारे यहाँ सबसे पहले मूंछ की जनेऊ पहनाई जाती है, 5-3 जन करके ऐसे जनेऊ पहनाते हैं। उसके बाद धागे की जनेऊ पहनाई जाती है। और हमारे में जनेऊ की बहुत बड़ी मान्यता है। इंसान कहता है ना, का भैया तो जनेऊ करा दी हो, तो जनेऊ की बहुत ही बड़ी मान्यता होती है। जनेऊ की पूजा होती है और बहुत विधिवत पूजा होती है। तो सबसे पहले ये जनेऊ मतलब मूंछ की पहनाई जाएगी और उसके बाद धागे की जनेऊ पहनाई जाएगी। और एक ये मानता है कि जनेऊ जब पहना दिया जाता है फिर वो ब्राह्मणों में गिनती आ जाती है, जैसे ब्राह्मण बाभन खिलाने में हुआ या कहीं पूजा देवी के थान पे, तब उनका खिलाया सकते हैं क्योंकि वो जनेऊ पहन लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही रस्म होती है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है या प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए दीजिएगा। और यही मंत्र देने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही मंत्र दिया जाता है, यानी ऐसे ढक के, जो मेरी बहन के अनीता मतलब उनके ससुर जो अचरज बैठे हुए हैं, इसी प्रकार होता है। अब आगे देखते हैं। हमारी मम्मी पापा पहले भीख देंगे। भीखी का मतलब होता है सबसे पहले माँ भीखी देती है, 5 पत्तल में भीखी दी जाती है। इसके बाद 5 पत्तल में पहले माँ का भीखी रहता है सबसे पहले। और ये हो गए धागे का जनेऊ, आपने ये भी देख लिया। देखिए, बातें करते 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 मैंने आपको ये सारी रस्में मैंने आपको दिखा दी। इस पर मैंने म्यूज़िक नहीं लगाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो हमारे यहाँ पे होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ ये कल्चर में ये सारी चीज़ें की जाती है। मैं किसी को करती नहीं, लेकिन बट कि हमारे यहाँ की रीति रस्म रिवाज है। तो भीखी है तो पहले मतलब माँ देती है, फिर भाभी देती हैं, फिर गांव की जो भी लेडीज़ आती हैं उन लोग भीखी देती हैं। और ये हमारी मम्मी बैठ गई हैं भीखी देने के लिए। हमारे पापा और मम्मी बोलते हैं ना, जब जोड़ा रहता है ना तो साथ में ही बैठ के भीखी देना चाहिए। भीखी में रहता है कपड़ा रहता है और सीधा सामान, यानी चावल मतलब जो भी तुम्हारे पास हो, फ्रूट, ये श्रृंगार के सामान, ये सारे सामान रहते हैं। और माँ की भीखी तो स्पेशल रहती ही है। बोलते हैं ना, माँ की भीखी सबसे पहले बच्चा बोलता है ना, माँ ही तो बोलते, तो माँ ही भीखी देगी ना पहले, तो इसीलिए। और ये संकल्पा जाता है हाथों में रख के, फिर वो पंडित जी एक संकल्पते हैं, पानी शीट के से संकल्पा जाता है। तो आगे मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ बस।
अभी भाई दूल्हे जी को सजने का टाइम आ गया क्योंकि बारात निकलने की टाइम हो गया। ये है रात का सीन है, ये जो बारात निकलती है, दूल्हे को तैयार। वारी जावा सांवरी सुरतिया पे वारी जावा सांवरी सुरतिया पे वारी जावा अरे वारी जावा।